केतु का जहर जिंदगी संवारेंगे या जीवन बर्बाद करेंगे, रिश्ते तोड़ेंगे या रिश्ते बिगाड़ेंगे। प्रिय दर्शक, आज हम बात करेंगे केतु के आपके जीवन पे, खास करके रिश्ते, विवाह और हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए क्या प्रभाव करने वाला है। क्योंकि हम घर आप सभी जानते हैं कि साझेदारी का रिश्ते का माना जाता है। शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आपके ऊपर आरंभ है और बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनका रिश्ता शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में टूट चुका है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके ऊपर कोर्ट कचहरी कानूनी में फंस चुके हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विवाह तय नहीं हो पा रहा है, यानी रिश्ते को लेकर के काफी समस्या खड़ी हो चुकी है। क्योंकि शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ है। शनि के साढ़े साथी के तीसरे चरण में कहते हैं कुछ हमें सफलता, कामयाबी मिलना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे आपको रिश्ते को लेकर के, संबंध को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के। प्रिय दर्शक, आज इस बोर्ड में आप देखेंगे मात्र 3 घर आपको दिखाई दे रहे हैं और तीनों घर पे ऐसे ग्रह दृष्टि बना करके बैठे हैं जो ग्रह व्यक्ति के लिए बहुत ही दुखदाई पैदा करते हैं। तो व्यक्ति के लिए बहुत ही सुख सुविधाएं, साधन भी ला करके दे देते हैं। लेकिन आपके धन के घर पर जो है शनि महाराज की दृष्टि द्वितीय घर पे, वहीं राहु महाराज की दृष्टि आपके लगन घर पर, जो कि लगन घर होता है स्वास्थ्य का और शरीर का, यानी सेल्फ का, खुद का घर माना जाता है। वहीं सप्तम घर पे जो कि रिश्ता का, विवाह का, साथी का घर पे केतु महाराज की दृष्टि, यानी तीनों घर पे ऐसे ग्रह आकर के विराजमान है जहां व्यक्ति के लिए संकट समस्या के साथ साथ रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं, बनते बनते रिश्ता बिगड़ जाते हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है 2026 में, खास करके रिश्ते को लेकर। क्योंकि पिछले समय बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिश्ता लगा हुआ था, रिश्ता टूट गया, रिश्ता जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे आपस में मिलना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। प्रिय दर्शक, कोई भी ग्रह यदि हमारे अशुभ घर में आकर के बैठ जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वहीं अशुभ घर में यदि कोई ग्रह शुभ आकर के बैठ जाए तो वहीं हमें सफलता और कामयाबी मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में कौन करने जा रहे हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति, जो कि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे घर में विराजमान रहेंगे। छठा घर शत्रु का माना जाता है, भूमि का माना जाता है, धन का भी घर माना जाता है, वहीं रोग ऋण का भी घर माना जाता है। और आपके लगन घर पे यानी राहुदेव महाराज की दृष्टि बनी हुई है। तो यहाँ अपनी सोच से, अपने बुद्धि से अपने जीवन में कामयाब और सफलता तो जरूर पाएंगे। वहीं शनि महाराज जो कि धन के घर पर विराजमान है, सफलता के घर पर विराजमान है, प्रतिबंध जरूर लगा करके बैठे हैं। एक तरफ केतु महाराज जो कि आपके रिश्ते के घर पे, साझेदारी के घर पे, विवाह के घर पे बैठे हुए हैं जहाँ रिश्ते बनने नहीं दे रहे, यानी ऐसे जीवन में समस्या खड़ी करके बैठे हैं जहां जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण अपने अंतिम चरण पे जा रहा है और ये 2026 तक, यानी केतु महाराज आपके सप्तम घर पे रहेंगे, रिश्ते के घर पे रहेंगे। और वहीं शनिदेव महाराज आपके 2027 तक यानी धन के घर पर द्वितीय घर पे रहेंगे और ये राहु महाराज लगन और स्वास्थ्य के घर पे यानी 2026 तक ये भी यहाँ पे रहेंगे। यानी शनि महाराज पूरे 30 साल में एक बार राशि परिवर्तन करके किसी एक राशि में विराजमान होकर वहां पूरे के पूरे 2.5 साल रहते, लेकिन 2.5 साल में कई बार वो वक्री चाल चलते हैं, तो कई बार वो मार्गी चाल चलते, कभी वो पॉजिटिव प्रभाव देते तो कभी निगेटिव प्रभाव देते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमें सफलता और कामयाबी नहीं दिलाते, बल्कि निगेटिव प्रभाव डाल करके हमें वो चीज सिखाते हैं जो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें नहीं सिखाता। और जब हम सीख जाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमें देने लगते हैं, सकारात्मक ऊर्जा हमें, प्रभाव हमें देने लगते हैं, तो उस कार्य को हम पूरा करने लगते हैं। वहीं शनिदेव महाराज मार्गी होने वाले हैं आपके धन के घर पर, तो जो रुका हुआ धन है, जो रुकी हुई सफलता है, उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, खास कर रिश्ते को लेकर के हम बात करेंगे। क्योंकि जो पति पत्नी के बीच मतभेद चल रहे थे, डिवोर्स हो गया है, तलाक हो गया है, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में पड़े हुए हैं, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। और राहत कैसे करके मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे घर में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि शिक्षा, संतान, कैरियर, वाणी, विचार के, वहीं 7वीं दृष्टि परिवार, रिश्ता, साझेदारी का, विवाह का घर माना जाता है, वहीं 9वीं दृष्टि धर्म का, भाग का घर माना जाता है। तो जो भाग के घर पर, जो धन के घर पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसमें थोड़ी राहत आपको मिलेगी। वहीं आपके लगन घर पे, स्वास्थ्य के घर पे जो राहुदेव महाराज विराजमान है, यहाँ गुप्त तरीके से आपको बीमारी उत्पन्न कर रहे थे, गुप्त तरीके से आपको मन भ्रमित उलझन में डाल रहे थे, तो यहाँ आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं
राहु महाराज आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जिससे आपको नए नए अपॉर्चुनिटी, नए नए मौका मिलेंगे, नए नए आइडिया आपको मिलेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की यानी 7वीं दृष्टि शिक्षा, जीवन का, रिश्ता का, परिवार का, जो यहाँ परिवार में कलह मतभेद उत्पन्न चल रहे थे उसमें गिरावट होगी, उसमें सफलता कामयाबी मिलेगी। जिनका रिश्ता नहीं बन पा रहा था उनके 2026-27 में उनके रिश्ते भी बन पाएंगे। जिनका विवाह होते होते टूट जा रहा था या विवाह में समस्या देरी उत्पन्न हो रही थी, उनका विवाह और रिश्ते भी बनेंगे। जिसका संबंध बिछड़ चुके थे, टूट चुका था, कनेक्टिविटी टूट चुका था, यानी एक ही छत के नीचे तो रह रहे थे लेकिन दोनों में बन नहीं रही थी, एक ही घर में तो रह रहे थे लेकिन आपसी तालमेल नहीं बन रहा था। यानी परिवार में कोई भी बातें चल रही होती है वो जहर के समान मुंह से बातें निकल रही थी और वो बातें जो है पूरे जीवन बर्बाद कर रहे थे, रिश्ते में दरार खटास उत्पन्न कर दे रहे थे। ये सब केतु महाराज की वजह से होता है, क्योंकि केतु महाराज हमारे शरीर का नीचे का हिस्सा होता है और केतु महाराज रोग ऋण सेवा सत्कार के कारक माने जाते हैं, सारे धर्म कर्म के कारक माने जाते हैं। और ये सच है कि केतु महाराज पहले अपना अशुभ दृष्टि डालते हैं, व्यक्ति से अग्नि परीक्षा लेते हैं और उस अग्नि परीक्षा में यदि व्यक्ति पास कर जाते हैं तो वही केतु महाराज संकट मोचन बन करके व्यक्ति के जीवन में अपना सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में सुखी जीवन जीते हैं। उनके रिश्ते जो टूटे हुए वो जुड़ जाते हैं, आपसी तालमेल बढ़ने लगता है, जो आपसी कला बना हुआ था वो आपसी कला मिट जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार 2026 में आपके साथ ऐसे ही होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो खुशखबरी आपके लिए है, राहु महाराज स्वास्थ्य के घर पे बैठे हैं, भाग के घर पे, लगन घर पे विराजमान है, तो यहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ उलझने भी उत्पन्न होंगे आपके मन में, आप भ्रम में पड़ सकते हैं। भ्रम में पड़ने का जो कारण है, शनिदेव महाराज जो कि रुकावटें बाधा धन के घर पर कर रहे हैं, सफलता के घर पर कर रहे हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धैर्य और साहस पूरी रखने की जरूरत, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है और अंतिम चरण में ही जो है आपके रिश्ते अपने छूटे, जो भी समस्या चल रही थी पारिवारिक रिश्ते को लेकर के, विवाह को लेकर के, या कोई ऐसे रिश्ते नहीं बन पा रहे थे जो आप रिश्ता बनाना चाहते थे, या रिश्ता होते होते टूट जा रहे थे, या रिश्ता जो बहुत पुराने रिश्ता थे जिसमें गहराई घाव उत्पन्न हो चुका था, उस घाव का भरपाई नहीं हो पा रहा था। तो ये 2026-27 में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव लेकर के आने वाला है और आपके भाग और आपकी किस्मत आपके साथ, आपके पक्ष में होंगे। लेकिन थोड़ी सावधानी सतर्कता के साथ, अहंकार से बचना पड़ेगा, क्रोध से बचना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके धन के घर में विराजमान है। यहाँ धन आने में परेशानी हो सकती है, कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ आप संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे, दूसरी तरफ धन का आगमन नहीं होगा तो बार बार आप क्रोधित होने लगेंगे। तो आपको क्रोध से बचना है, संघर्ष मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि यही संघर्ष मेहनत आपको सफलता और कामयाबी को ओर लेकर के जाएंगे। और जो आपके जीवन में खास करके रिश्ते को लेकर के समस्या, उलझने उत्पन्न हो रहे थे, वो उलझने समाप्त होंगे और आपके राहु केतु की जो जहर है उससे आपको राहत और मुक्ति मिल पाएंगे।